पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट में 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट हुई। स्टेबल मार्केट चल रही थी, लेकिन मार्केट के अंदर जब सेलिंग प्रेशर आया और नेगेटिव खबरें आती हैं तो पैनिक सेलिंग क्यों होती है और इन्वेस्टर इतना पैनिक में क्यों आ जाता है। पैनिक होने में लम्हा लगता है, लेकिन स्टेबिलिटी एक वक्त तलब मामला है। 1,87,500 से 1,80,000 पॉइंट तक मार्केट गिरी। गो के सम स्टेबिलिटी के साइंस नज़र आ रहे हैं। कौन सी स्क्रिप्ट है जिसमें कोई अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही है और आगे मार्केट का ध्यान क्या होगा, इसके बारे में आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते का आगाज़ मार्केट का बहुत अच्छा हुआ था और मार्केट मंडे को 1,87,500 के लेवल पर चली गई थी और जाहिर है उसकी स्टेबिलिटी की वजह थी क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो रही थी, अमन का मामला चल रहा था और सबसे अहम बात ये थी कि ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शंस के अंदर मंथली और वीकली बेसिस के ऊपर टी बिल्स के यील्ड में नुमायां कमी होती जा रही थी, जिससे ये इम्कानात वाज़े हो रहे थे कि आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी होगी। इन्वेस्टर्स आ रहे थे मार्केट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जून में स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का फ्लो रहा और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन में इजाफा हो रहा है। नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। रिकॉर्ड जेन ज़ी की आमद हो रही है मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को बेहतर बना रही है। ये पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, चाहे वो छोटा पैसा हो, चाहे वो बड़ा पैसा हो, चाहे वो आईपीओ के ज़रिए आ रहा हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आ रहा हो, चाहे वो ओपन मार्केट के अंदर शेयर्स की ख़रीदने के लिए जो पैसा डालते हैं इन्वेस्टर्स, उसके ज़रिए पैसा आ रहा हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अचानक मंगल के बाद हमें ये खबर आई कि ईरान के ऊपर अमरीकी स्ट्राइक्स हुई हैं। ताहम मंगल को सरमायाकारों ने थोड़ा सा मोहतात रवैया तो इख्तियार किया और मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी देखने में आया। 1200 पॉइंट की कमी हुई उस दिन और सरमायाकार थोड़ा सा मोहतात हो गए थे। लेकिन असल दबाव बुध के दिन आया, जब ईरान और अमेरिका की बढ़ती हुई कशीदगी की खबरें और एक दूसरे पर हमले की खबरों ने मार्केट को भी मुतासिर किया। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की कीमत को ख़ास तौर पर मुतासिर किया और $5.5-6 प्राइसेस में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केटों के अंदर भी हमने थोड़ा सा कैओस देखा और स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की उस दिन 6,000 पॉइंट गिर गई, लेकिन क्लोजिंग पर समहाउ 4,200 पॉइंट्स के ऊपर सेटल हुई बाज़ार। और ये जो गिरावट थी 6-7 हज़ार पॉइंट की, इसने मार्केट को बहुत डेंट दिया। यही वो पैनिक सेलिंग है जहां पर हमने इंस्टीट्यूशंस को भी पैनिक होते हुए देखा, म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग हमें नज़र आई और साथ साथ इंडिविजुअल्स ने भी पैनिक किया। ऐसे मौके के ऊपर लेवल ऐसे टूट जाते हैं कि सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस धरे के धरे रह जाते हैं। यकीनन ये बात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी, लेकिन समहाउ एंड ऑफ द डे उसी दिन हमें थोड़ी सी प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग भी नज़र आई और मार्केट थोड़ा 4,000 पॉइंट के करीब माइनस में तो बंद हुई। लेकिन मार्केट के अंदर अभी भी हम स्टेबिलिटी के साइंस तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इब्तदा में आपको कहा कि मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अच्छी है और जैसे जैसे अच्छी खबरें अगर आएंगी, चूँकि आप जानते ही हैं कि आयतुल्लाह खामनाई साहब का पुरशकोह जनाजा तेहरान से लेकर के मशहद तक का सफ़र तय कर चुका था और 9 जुलाई को उनकी तदफीन भी हुई। लेकिन इस दौरान अमरीकी हमलों की वजह से काफ़ी पैनिक रहा, मिडल ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस रही। सबसे इम्पॉर्टेंट मसला आबनाए हुर्मुज़ का है, जहाँ पर ट्रैफिक मुतासिर होती है, जहाँ पर ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला होता है, जिसकी वजह से ऑयल की कीमतों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और कीमतें शार्पली रेज़ होती हैं। यही वजह थी कि हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमे की रात को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी पाकिस्तान में 13 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा कर दिया। ये भी एक अजब बात है कि जब कीमतें गिरती हैं तो हुकूमत मामूली कमी करती है, लेकिन कीमतें ज़रा सी भी बढ़ती हैं तो हुकूमत एक बड़ा इजाफ़ा कर आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाल देती है। इसी वजह से मार्केट के अंदर भी पैनिक होता है और मार्केट के अंदर
हमें जो स्टेबिलिटी की साइन होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, वो इम्कानात मादूम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर माल बेचता है और साइडलाइन होने को तरजीह देता है। लेकिन हम पहले भी बताया आपको कि मार्केट में नए पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्टर बेस बड़ा हो रहा है, मार्केट के अंदर अच्छी खबरें आगे जा कर के मज़ीद आएंगी, अंडरलाइंग स्ट्रेंथ तो अच्छी है, साथ साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कंपनीज़ के अंदर मर्जर्स और एक्विजिशंस की कहानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट का साइज़ बड़ा होता नज़र आ रहा है। आईपीओज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आईपीओज़ के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और काफ़ी नई कंपनीज़ इस वक्त ओपन मार्केट में आ चुकी हैं, आईपीओ के मरहले से गुजर करके अब उनकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इससे मार्केट की वसअत का तो अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आप एक कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका बिजनेस चल रहा है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है, और ये जो जोग्राफियाई सूरत हाल है या इलाकाई सूरत हाल है, टेंशन्स हैं, ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव है, उसका वक्ती तौर पर मार्केट के ऊपर असर तो पड़ता है, लेकिन लॉन्गर रन मार्केट का ध्यान अच्छा है। यकीनन आने वाले हफ्ते में हमारा भी और आप सबका भी पहला पॉइंट यही होगा कि बैरूनी सूरत हाल के ऊपर, अमेरिका ईरान मामले के ऊपर नज़र रखी जाए, और इस हवाले से अगर स्टेबिलिटी आती है, जैसा कि नज़र आ रही है कि दोबारा बातचीत की बातें हो रही हैं, और ये सीज़ फायर जिसे अमेरिका ने ख़त्म किया था, जिसे ओवर करार दिया था कि सीज़ फायर इज़ ओवर, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद काफ़ी हमें तुर्शी नज़र आई और हालात में काफ़ी टेंशन नज़र आई। लेकिन अब दोबारा बातचीत की राह हमवार हो रही है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी स्टेडी हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, $76 के ऊपर ब्रेंट आ गया है, $72 से नीचे जो है वो WTI में ट्रेड हो रहा है। अगर ये मज़ीद नीचे आती हैं तो फिर दोबारा उम्मीदें बरकरार होंगी, उम्मीदें बढ़ेंगी कि मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में भी आपने मार्केट के अंदर जो आउट परफॉर्म करते हुए सेक्टर देखे, उसमें रिफाइनरी सेक्टर का बड़ा कलीदी किरदार था। सिनर्जी ने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स ट्रेड किए और तकरीबन ₹1 से ज़ायद उसकी कीमत में इजाफा हो गया, ₹9.75-80 तक उसकी कीमत आ गई। इसी तरह अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी के अंदर भी हमें अच्छा अपसर्ज देखने को मिला। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में घबराहट में फैसले करने के बजाय आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वाइट एंड काम होना पड़ेगा और हालात का बहुत ही ज़्यादा अमीक जायज़ा लेना पड़ेगा। तभी जाकर के आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिकवरी भी देगी और प्रॉफिट भी देगी। इसी के लिए मैं कहता हूं कि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको माइंड में रखिए। नंबर 1 जो पॉजिटिव चीज़ हमें नज़र आ रही है वो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जून के महीने में भी आई हैं, जिसने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन किया। इससे पाकिस्तान के रुपये के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ेगा और रुपया मुस्तहकम रहेगा। ये एक बहुत की फैक्टर है। साथ ही अगर ये ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो इन्फ्लेशन नंबर्स में भी कमी के इम्कानात हैं, और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस के घटने की वजह से, इन्फ्लेशन की कमी से यकीनन इंटरेस्ट रेट में भी कमी मुतवक्के हो सकती है। तो इन तमाम पॉजिटिव फैक्टर के साथ साथ कंपनीज़ की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं, कंपनी के जो पे आउट्स आ रहे हैं, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और साथ ही कुछ कंपनीज़ के अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टेक्निकली कुछ लेवल्स ऐसे हैं जहां पर ब्रेकआउट मिल रहा है। उसी में से एक कंपनी हमें नज़र आती है लॉटे केमिकल, एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, और ये कंपनी कुछ डेवलपमेंट कर रही है एक्सपेंशन के हवाले से। इसने अपने एनर्जी रिसोर्सेज को इन्हांस करने के लिए और उसकी कॉस्ट कम करने के लिए सोलर पैनल्स के ऊपर बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। लामहला उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। साथ साथ EPCL को एक्विजिशन की खबर है, जिसकी वजह से इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, लॉटेक में भी और एंग्रो पॉलीमर के अंदर भी, हमें एक बेहतर अपसर्ज नज़र आ रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके इस हवाले से फ़ैसले करने हैं। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लिहाजा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी निचले लेवल के ऊपर अपनी लिमिट्स लगा के रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर ऊपर नीचे होती है बाज़ार तो आपको नीचे माल मिलेगा और उसी का एडवांटेज लेते हुए आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल हो या किसी भी किस्म की मेंटोरिंग की ज़रूरत हो तो यू कैन कमेंट और मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।